अब आज श्रीधर जी महाराज काली रहे 10-12 छिपकली मच्छरदानी में ऊपर, मच्छरदानी ऐसी मच्छर के हाथ 10-20 जगह से डाल सकते हो, ऐसी मच्छरदानी लगी थी। क्या रात दिन भजन में डूबे हुए। वो ऐसा नहीं था कि जो जाते थे अपने लोग, तो आपका लक्ष्य प्रभु है तो आपने सबको प्रभु को देखना होगा, सब में प्रभु, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। सेनपुर में आपको मतलब ये बात ऐसा लगेगा कि शायद अत्युक्ति करके कही जा रही हो, जैसे काले चीते घूमते ना, ऐसे भूरी और काली बिच्छी घूमती थी शाम के, और एक से एक कोबरा, किंग कोबरा, बड़े बड़े सांप, क्योंकि गंगा का किनारा, भीषण जंगल, और एक पनीरी बाबा, बूढ़े बाबा उधर रहते थे, दूसरे हम वहां थे, और वो कान के बहरे थे कि हल्ला बचाओ तो सुनाई ना दे। अब केवल भगवत आश्रय ले तो और क्या वहां रह सकता है। बस दृढ़ निश्चय था कि अगर संयोग है तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो बहुत समय तक रहने पर कभी बिच्छी ने नहीं मारा, कभी सांप ने। ऐसे आसन में बैठे हुए और ऐसे सांप जा रहे हैं, ऐसे बिच्छा पर सांप। उल्लुओं की आवाज तो ऐसे जैसे कोई संगीत गा रहा हो, 14 राग से वो गाता है उल्लू, 14 प्रकार की आवाज होती है, हर आवाज में एक भय उत्पन्न हो। गंगा जी के किनारे तो प्रतिध्वनि भी होती थी उसकी, अंधेरा ना कोई लाइट ना कुछ, केवल प्रभु ही प्रभु, मंत्राकार गति। अरे जो पीछे संत महात्मा इसीलिए ऐसे स्थानों का चयन करते थे, अन्य आश्रय नहीं, केवल भजन ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए, और वाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली वाणी बोलना हिंसात्मक वाणी है नहीं। सबके दिल में दिलवर वास करता है, उसी की हम उपासना करते हैं। हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने हैं जिससे उसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात कह देते हैं, ना मानो आपका, देखो भगवान गीता जी बोल दिए ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। मानोगे तो भगवदानंद में रहोगे, नहीं मानोगे तो विषयानंद में डूबोगे। और एक होता है मन से हिंसा करना, ये ज्यादा होता है। शरीर से हिंसा करना तो साधक मार्ग में बहुत ही निंदनीय है, वो तो शायद ही कोई ऐसा मूर्खतावश कर दे, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि वो साधक मार्ग में चल रहा है। उपासना मार्ग में काहे कि किसी जीव की हत्या करेगा। वाणी से वो भी चूक कर सकता है, किसी को ऐसे दुखद वचन जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना, ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। अगर आप भजन करते हैं और आपका वचन लागू हो गया, जाओ भोगो, तो आपने उसके लिए विधान कर दिया ना दुख का। तो साधु से हो न कारज हानि, साधु तो परहित परम मंगल करने वाला होता है, उसके दुख का विधान कैसे करें। और मन से होता है कि जब कोई हमारे प्रतिकूल चलता है तो एक जलन होती है, उस जलन में हमारे अंदर निकलता है, भोगोगे तुम, फिर आगे चल करके तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा ऐसे। वो जो मन है ना, वो अपने आप संकल्प करता है, तब इसको समझ में आएगा कि ये जो हमारी प्रतिकूलता कर रहा है ना, तब इसको समझ, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आपके भजन में टांग टूट जाएगी आपकी, आप भजन की चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये टांग तो सुरक्षित बनी रह जाए, लेकिन भजन की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। जो दूसरे का तनिक भी अहित सोचता है, वो दूसरे का अहित हो या ना हो, तुम्हारा उसी क्षण से अहित शुरू हो गया, उसी क्षण से तुम्हारा हानि शुरू हो गया। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का प्रतीक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र, बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्मयोग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो। ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है। इसीलिए सब इससे डरते रहते हैं। अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे, और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर डर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही डर ही डर हरिवंश हित, महाप्रभु कह रहे हैं, डरते रहो। न जानो छिनांत कवन बुद्धि घटाई प्रकाशित, छोटी चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो, ये बात से डरते रहो।